हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडिंग। एक्मास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ जनरेटर्स के बारे में। सो गाइस, जनरेटर्स क्या होते हैं? तो जब हमने प्रीवियस वीडियो में असिंक एंड अवेट देखा था, तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर हमें कोई फंक्शन को वेट करा के उसको वापस से रिकॉल कराना है, तब हम यहाँ पर असिंक और अवेट का यूज़ करते हैं। बट उसके अंदर मेरा पूरे प्रोग्राम पे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि बाद में जब वो फंक्शन अगर बाकी की चीज़ें हिट होती थी, देन वो वापस से रिटर्न होता था अवेट पे और देन उस फंक्शन को कॉल कराता था। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रोग्राम के अंदर मेरा कंट्रोल हो और जब चाहूँ मैं जिस फंक्शन को चलाना चाहता हूँ सिर्फ वही फंक्शन यहाँ पर रन हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जनरेटर्स का। तो अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जनरेटर्स नाम का, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल करा लेता हूँ, हाई लिख देता हूँ इसके अंदर और इसको अब कराता हूँ कॉल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनरेटर्स और सेव करा मैंने इसको। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ कंसोल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई लिखा आ रहा है। अब इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल फंक्शन है। अब अगर मैं इसको कंसोल कर दूँ इस फंक्शन को ही, और यहाँ पर मैं कर दूँ इसको बंद, अब सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन अभी नॉर्मल फंक्शन है। बट वहीं अगर इससे पहले मैं फंक्शन के नेम से पहले यहाँ पर लगा दूँ स्टार, तो अब ये बन जाएगा मेरा जनरेटर फंक्शन। तो जैसे ही यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगा इससे पीछे और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है जनरेटर का। तो ये बता रहा है कि भाई ये जो आपका फंक्शन है ना, अब ये जनरेटर फंक्शन बन चुका है। इसका प्रोटोटाइप क्या है? जनरेटर फंक्शन। तो जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं? इनके अंदर अगर जो भी फंक्शन को मैं चलाना चाहता हूँ, कोई भी कमांड को चलाना चाहता हूँ, तो उसको मैं अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। तो चलते इसके अंदर क्या करना पड़ता है हमें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ कंसोल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई 1। मैंने यहाँ पर लिखा हाई 1। देन इसको मैं 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाई 2, देन हाई 3, देन हाई 4, देन हाई 5। तो मैंने यहाँ पर 5 बार इसको कंसोल कराया, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तक ये जनरेटर नंबर है मेरा। तो आपने देख लिया यहाँ पर इसको कंसोल कराया मैंने। तो अब यहाँ से इसको हटा देते हैं और डायरेक्टली इसको कॉल कर लेते हैं। मैं करता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कंसोल के अंदर क्या हुआ, ये यहाँ पर इसने क्या करा, ये अगर मैंने यहाँ पर जनरेटर्स चलाए ऐसे, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली अब कॉल नहीं कर सकता इस फंक्शन को। अब ये बन चुका जनरेटर, तो इसको मुझे किसी एक वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जी नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू। सॉरी, इसको डायरेक्ट मैंने ले लिया जनरेटर्स के अंदर। अब इस जनरेटर के फंक्शन के वेरिएबल के अंदर मुझे यहाँ पर इन सबको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी डॉट नेक्स्ट। ये इसी से यहाँ पर चलेगा जी डॉट नेक्स्ट। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले है इसको आउटपुट देख लेते हैं इसका। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कंसोल लॉग जी डॉट नेक्स्ट, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखो यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है हाई 1 2 3 4 5 और नीचे कुछ वैल्यूज आ रही है जिसके अंदर लिखा है यहाँ पर अनडिफाइंड डन ट्रू। यहाँ पर लिखा आ रहा है अनडिफाइंड डन ट्रू। ये क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि जो जनरेटर वेरिएबल जनरेटर फंक्शन है ना, इसको विदाउट वेरिएबल से हम यहाँ पर चला नहीं सकते। और अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, उस वेरिएबल का नेम, देन डॉट नेक्स्ट। ये इसी से यहाँ पर ये काम करता है, यही इसका रूल है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ वैल्यूज आ रही है अनडिफाइंड और यहाँ पर लिखा रहा है डन ट्रू। तो डन ट्रू और ये वैल्यू अनडिफाइंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या कर रहा है, ये सारे के सारे मेरे मान लीजिए फंक्शन है और ये सभी फंक्शन को कॉल कर रहा है कंसोल में। अब इसके अंदर एक कीवर्ड आता है यील्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यील्ड, और इस यील्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ हाई 1 या हाई 2 स्टॉप। यहाँ पर लिखा हुआ हाई 2 स्टॉप। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी मेरे फंक्शन थे ना वो बंद हो गए और ये बता रहा है कि हाई 2 स्टॉप, मतलब हाई आफ्टर हाई 2 सारी चीजें रुक चुकी है। यहाँ पर आ रहा है आफ्टर हाई 2 स्टॉप, और पहला ही फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर कोई कॉल नहीं हो रहा है। तो यील्ड का यहाँ पर यही यूज है कि आप जिसके भी बाद इसको लगा देंगे ना, उसके बाद के फंक्शन यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो ये इसका कंट्रोल है। अब ये मेरा कंट्रोल है कि भाई आपको ये फंक्शन चलाना है या नहीं चलाना है। मेरे को यहाँ पर यील्ड लगा दिया, तो जब नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा ना, तो वो अगला यील्ड को चेक करेगा कि जहाँ पर उसका यील्ड है उससे पहले का ही बस वो चीज़ें चलाए, उसके बाद की चीज़ें नहीं चलाए। अब देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले लिखा रहा था वैल्यू अनडिफाइंड और डन ट्रू, अब लिखा आ रहा है डन फॉल्स। डन फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इस जनरेटर नाम के फंक्शन को पता है कि भाई अभी एक ही जगह यील्ड लगा है, तो उसकी बाकी की चीज़ें अभी बची हुई हैं, उसकी बाकी की चीज़ों को चलना अभी बाकी है। तो जब तक वो बाकी की चीज़ें बची रहेंगी तो यहाँ पर फॉल्स ही लिखाएगा। अगर बाकी की चीज़ें नहीं होती
अगर मैं आपसे कंसोल को कर देता हूँ कमेंट और अब करता हूँ रिफ्रेश, बट ये पहली बार तो यहाँ पर ये चलना ही चलना अभी इस पे यील्ड पे। तो अभी कर लेते हैं इसको सेव, और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इस नेक्स्ट को चलाता हूँ, मतलब दोबारा से इसको कॉल करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो पहली बार आया तो उसके अंदर बता रहा है कि भाई यहाँ पर डन फॉल्स है, मतलब अभी उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब इसको पता है कि भाई यील्ड से पहले पहले की चीज़ बची है तो बाद की भी कुछ होगी। तो अब अगर मुझे यहाँ पर कोई और फंक्शन को चलाना है, नेक्स्ट उसके अगले फंक्शन को चलाना है जो यील्ड के बाद होगा, उसको चलाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट दोबारा से। तो अब ये मेरा पूरा कंट्रोल हो गया। पहला फंक्शन चलाना चाहता हूँ तो मैं एक बार नेक्स्ट लिखूंगा जो पहला चलाएगा, अब दूसरा चलाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को दोबारा नेक्स्ट। तो अब ये मेरा कंट्रोल हो गया कि भाई पहले वाले के लिए ही चलाना है, मैं चाहता हूँ कि बाकी का फंक्शन ना चले। तो इसमें असिंक अवेट में क्या होता था कि पहले अवेट कराता था, देन बाकी चलते थे, फिर वापस जो अवेट करा है उसको चलाता ही चलाता था। अब इस पर कंट्रोल आ गया मेरा कि भाई जो यील्ड के बाद वाले हैं उनके ऊपर मेरा कंट्रोल हो। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिखूँ बाकी फंक्शन के लिए तो ही वो चलाए, अदरवाइज इसको नहीं चलाए। अगर मैं यहाँ से कंसोल हटा दूँ, इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश, तो देखो अब इसने चलाया इसको दूसरे फंक्शन को, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा था दूसरी बार और उसको अनकमेंट करा तो इसने दूसरा फंक्शन चला लिया। अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये नहीं चलाएगा और ऊपर आ रहा है डन फॉल्स। फिर से कर देता हूँ, चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो डन ट्रू। तो बता रहा है इसके बाद भी कुछ अब नहीं बचा है, आपने दोनों फंक्शन का यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन सभी को कंसोल को ओपन कर देता हूँ तो अब देखना ये वापस से यहाँ पर ट्रू कर देगा। अब ये लास्ट वाले को यहाँ पर ट्रू कर देगा, क्यों? क्योंकि पहले वाले के बाद तो फॉल्स ही है। यील्ड को पता है भाई उसकी बाद की चीज़ें बची हुई है, बट अब यील्ड को ये नहीं पता, अब इस फंक्शन को ये नहीं पता कि भाई इसके आगे कुछ भी नहीं बचा, तो इसने लास्ट वाले को कर दिया ट्रू। तो इस तरीके से मेरे अब ये सारे फंक्शन चल गए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबके बाद यील्ड लगा देंगे। मैं यहाँ पर यील्ड लगा देता हूँ, इसके बाद भी यील्ड लगा देता हूँ, देन इसके बाद भी यहाँ पर यील्ड लगा देता हूँ। अब इन सबको भी कुछ वैल्यू दे देता हूँ कि भाई इसके बाद तीसरा स्टॉप हो रहा है, देन उसके बाद चौथा स्टॉप हो रहा है, पांचवा स्टॉप हो रहा है, फिर इसके बाद हाई नो स्टॉप, इसके बाद कोई रुकना नहीं है। अब अगर मैं इसको कर लेता हूँ सेव और चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो दो ही चलेंगे। बट अब देखो अब की बार क्या आ रहा है, फॉल्स, ट्रू नहीं आ रहा, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसको पता है भाई और भी आगे फंक्शन चलने और भी यील्ड बचे हुए। तो अगर अब तीसरे वाले को कॉल करना है तो तीसरा नेक्स्ट चलाया मैंने, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो तीसरा भी फंक्शन आ गया। मेरा कंट्रोल है, मैं जब चाहूँ तब कौन सा फंक्शन चलाना है वो चलेगा यहाँ पर। और चौथा पांचवा सेव करा मैंने इसको और तभी जाके मेरे पास पांचवा फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम यहाँ पर जनरेटर्स फंक्शन। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इनकी वैल्यूज़ भी फैच करनी तो वो कैसे फैच होगी, यील्ड की वैल्यूज़ फैच करनी है। अगर आपको कोई भी यील्ड की वैल्यू फैच करनी है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेक्स्ट के बाद डॉट वैल्यू। क्यों लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पर डॉट वैल्यू? क्योंकि वैल्यू नाम के ही ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। चलता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखना ये देखो हाई टू स्टॉप, आफ्टर हाई टू स्टॉप की मतलब दो के बाद ये सारे रुक रहे थे क्योंकि यील्ड लगा हुआ था। अगर इन सभी के आगे मैं वैल्यू दे दूँ और यहाँ पर मैं लगा दूँ इन सब की वैल्यू, तो देखना अब सभी की भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अब यील्ड की वैल्यू भी अगर प्रिंट हो रही है तो वो वहाँ पर एरर नहीं शो करेगा। तो इस यहाँ पर इस चीज़ को क्या हो गया, मैंने अपने अकॉर्डिंग चलाया कि मैं जब चाहूँ तब जाके यहाँ पर कोई फंक्शन यहाँ पर चलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं यील्ड का। अब इसको कंसोल से हटा देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया उसको, और डायरेक्टली अब हम चलाएंगे जी डॉट नेक्स्ट से, और यहाँ पर अब इन सब की मैं वैल्यू हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पर फंक्शन आपको चला के दिखा दिया कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा कंट्रोल है और पांचों के पांचों फंक्शन अब इस तरीके से चलेंगे। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर अब यील्ड की वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन चलेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर अब कंसोल से हटा दिया मैंने उसको, यील्ड की भी वैल्यू हटा दिया और कंसोल से भी हटा दिया, और सिर्फ ऊपर के दो फंक्शन चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ दो ही आ रहे हैं। तो देखा एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ जनरेटर्स की हेल्प से। तो आपको यहाँ पर स्टार लगाना और ये जनरेटर फंक्शन बन जाएगा। अब एक और चीज़, आप चाहते हैं कि पहले वाले की वैल्यू यहाँ पर दिखे यील्ड की वैल्यू और दूसरे वाले की ना दिखे और सिर्फ तीसरे वाले की यहाँ पर यील्ड की वैल्यू दिखे, बट कॉल तीनों ही हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीन को कॉल करेंगे, बट इस वाले की हम वैल्यू को दिखाएंगे कि भाई इस वाले की वैल्यू दिखाओ, आप इस वाले की वैल्यू नहीं दिखानी है और सिर्फ थर्ड वाले की वैल्यू दिखानी है। अब चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हाई 1 2 3 तीनों फंक्शन कॉल हुए, बट यील्ड की वैल्यू नहीं आई। तो यील्ड की वैल्यू को भी हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको करना कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पर से हम इसको कर देंगे, इधर मैं ले लेता हूँ कर्सर और यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। चलता हूँ, सेव करता हूँ, तीनों फंक्शन कॉल होंगे बट यील्ड की वैल्यू सिर्फ कौन सी आएगी, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली। और इसके अंदर तो इसने बताया कि भाई यील्ड है बट आप यूज़ उसकी कर नहीं रहे हो वैल्यू, तो डन यहाँ पर फॉल्स आ चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पर जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो इसके अंदर यूज़ होता है कि कौन से फंक्शन को कब चलाना है मेरे को, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर गाइस कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।